प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जम्मू कश्मीर के सुजमा में सैनिक ठिकाने के नज़दीक सीआईएसएफ की एक बस पर उग्रवादी या आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले के अंदर एक जवान सीआईएसएफ का शहीद हो गया है और 7 घायल हुए हैं। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने दोनों उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन हमारा नुकसान भी तो हुआ है और इससे हम कब तक लड़ते रहेंगे। वर्तमान सरकार से मैं सवाल करना चाहूँगा। इन्होंने ये कहा था, प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा था 15 सितंबर 2013 को, जब ये 13 सितंबर को पीएम कैंडिडेट बने थे, तो उनके ठीक 2 दिन बाद 15 सितंबर को इनकी रेवाड़ी में रैली थी भूतपूर्व सैनिकों की। रेवाड़ी में, यानी पीएम कैंडिडेट बनने के बाद उस वक़्त के पीएम उम्मीदवार की ये सबसे पहली रैली थी और इस रैली में बड़े लंबे लंबे फेंके थे इन्होंने। प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े बड़े जुमले फेंके थे। उस वक़्त तो ये सोचा था देश ने कि बहुत ही एक अच्छे, ईमानदार और सच्चे इंसान हमारे पीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन जब बन गए पता लगा है ये पहले वालों से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक सरकार साबित हुई है, पहले वालों से भी कहीं गैर जिम्मेदार साबित हुई है। यानी उस टाइम इन्होंने उग्रवादी हरकतों के बारे में लंबी लंबी बातें कही थी कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान वाले हमारे जवानों का सर कलम करके ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सरकार आने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा शहीदियाँ हो रही हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ। मैं आपकी भारतीय सेना का, बहादुर भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ। मुझे मालूम है वहाँ के हालात। पहले से कहीं ज़्यादा शहीदियाँ आज हो रही हैं, कोई रुकावट नहीं है। अब ये 370-35A हटाने के बाद लंबा चौड़ा भाषण दिया है प्रधानमंत्री महोदय ने भी, गृह मंत्री ने भी, लंबा चौड़ा। अब वहाँ शांति हो गई है। कहाँ है वो शांति? बताइए तो सही, वो शांति कहाँ रखी है, कहाँ छिपा के रखी है? दिखाते क्यों नहीं है? शांति मुँह से कहने से नहीं हो जाती प्रधानमंत्री महोदय, शांति ज़मीन में नजर आनी चाहिए। अब आप देखिए, खुद अभी प्रधानमंत्री का दौरा है संडे को, इसी संडे को JNK का दौरा है प्रधानमंत्री महोदय का, और उससे ठीक 2 दिन पहले ये उग्रवादी घटना हुई है, ये उग्रवादी घटना को अंजाम दिया गया है। बताइए तो कहाँ से कहाँ फ़र्क पड़ गया 370 और 35A में? आप प्रैक्टिकल देखना ही नहीं चाह रहे हैं, करना ही नहीं चाह रहे हैं, और आपकी मंशा है ही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी मंशा नहीं है, आपकी सरकार की मंशा नहीं है कि आपने वहाँ पर सचमुच शांति कायम करनी है। ये आपकी मंशा ना पहले कभी थी, ना आज है, और ना ही आगे होगी। आगे की भी बता रहा हूँ मैं आपको, आगे भी नहीं होगी आपकी मंशा। आपकी मंशा क्या है? जो RSS का एजेंडा है वो आपकी मंशा है, और उसके अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं। शांति नाम की चीज़ है ही नहीं। उसमें केवल टूट तोड़ फोड़, नफरत, देश को कमज़ोर करना, ये सब आपके एजेंडे में है। ये इस देश के लिए शायद सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त जो सरकार की मानसिकता है वो देश के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल देश के खिलाफ है। ये सचमुच बहुत ही, यानी शर्म की बात है हमारे लिए, शर्म की बात है। यानी कब इससे, इस निकम्मी सरकार से पीछा छूटेगा, कब एक गैर जिम्मेदार सरकार से पीछा छूटेगा, और तब जा कर के ये देश सही रास्ते पर चल पाएगा। ये प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये इनके डायलॉग ऐसे होते हैं, इनके भाषण ऐसे होते हैं कि उससे लोग जो है मोहित हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि सब कुछ शांति इनके डायलॉग में है, इनके भाषणों में है। ऐसा नहीं है। मैं देशवासियों से अपील करूंगा, आप सच्चाई को समझिए, सच्चाई को परखिए। 8 साल हो गए हैं, 8 साल में अभी तक आप इस सरकार को नहीं परख पाए हैं, अभी तक इस सरकार की मंशा का आपको नहीं पता चला है। आप भविष्य में बहुत ज़्यादा तकलीफ में होंगे अगर आपने इस सरकार की मंशा को नहीं भांपा तो। सरकार की मंशा को भांपिए और इसको उखाड़ना पड़ेगा। ये देश हित में नहीं है, ये सरकार देश हित में नहीं है। हमें इस सरकार को उखाड़ के एक संवैधानिक सरकार का गठन करना होगा, जो कि बैलेट पेपर से चुन करके आएगी। गरीब, मजदूर, जवान, किसान, ये सब जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन करके जाएंगे, सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे ये। क्योंकि जब तक ये वर्ग वहाँ नहीं जाएंगे संसद में, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता। वर्तमान का ढांचा 75 साल में बिल्कुल इन्होंने तहस नहस कर दिया है। देश पीछे जाने लग रहा है, पीछे जाने लग रहा है आगे की बजाय। ये सचमुच बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है।
और मैं सवाल करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, क्यों रोज़ाना अटैक हो रहे हैं, क्यों हमारे सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो बलि का बकरा बन रहे हैं हमेशा आपकी गलत नीतियों की वजह से। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि आप कहीं भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, केवल पीठ थपथपा रहे हैं, सब कुछ जो है बुरा कर रहे हैं, सब कुछ जुल्म हो रहा है, हर जगह लूटा जा रहा है, देश को कमज़ोर किया जा रहा है, महंगाई की मार पड़ी है और बेरोजगारी की मांग पड़ी है, और आप अपनी पीठ को लगातार थपथपा रहे हैं कि आप बड़ी बहादुर सरकार के मुखिया हैं, आप बड़ी बहादुर सरकार चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ करके एक संवैधानिक सरकार जो देश हित में हो, जो देश के सभी वर्गों का ध्यान रखे, सभी वर्गों के दुख सुख का ख्याल करे, ऐसी सरकार की वहाँ पर ज़रूरत है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।